शिवसेना वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी ने सैफ अली खान प्रकरण को लेकर ट्वीट किया। उसमें एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि ये जो प्रकरण है, क्या ये प्रकरण में जिस तरह से सैफ अली खान चलते हुए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये घटनाक्रम है, क्या है? उन्होंने एक संदेह प्रकट किया है। ये संदेह को लेकर के हम संजय निरुपम जी से बात करेंगे कि क्या ये घटनाक्रम सच में है या किसी साजिश का शिकार बनाया गया, क्या है घटनाक्रम, उसके बारे में निरुपम जी क्या कहेंगे? ये जो आपने ट्वीट किया है क्या? देखिए, 16 जनवरी को सैफ अली खान के घर पर क्या हुआ ये तो हमने देखा नहीं। सबसे पहले डॉक्टरों की तरफ से एक जानकारी आती है कि सैफ अली खान के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टर साहब लोग ये भी बताते हैं कि 6 घंटे तक उनका ऑपरेशन चला था और जिस ऑटो से उनको लीलावती पहुंचाया गया था, उस ऑटो वाले ने बताया कि जब उनको ऑटो में लेके जा रहा था तब वो लहूलुहान अवस्था में थे। ऐसे में एक व्यक्ति 4 दिन पहले जब इतने बुरे हाल में था और 6 घंटे उसका ऑपरेशन हुआ, तो क्या यह संभव है कि 4 दिन में वो इतना फिट वापस लौट आएगा? क्या यह संभव है? हो सकता है मेडिकली संभव हो, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं अचंभित हूं इस पूरे उस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए ये सवाल खड़ा किया। अब डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्पष्ट करें। हो सकता है मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई हो सकता है चूंकि सैफ अली खान एक बहुत बहुत फिजिकली फिट व्यक्ति हैं, जिम जाने वाले व्यक्ति हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी अच्छी होगी कि इतना फास्ट रिकवरी किया उन्होंने। जो भी है, इस बारे में लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों के अलावा इस परिवार के तरफ से भी खुलासा आना चाहिए, क्योंकि जब उनके घर पर हमला हुआ और उन पर हमला हुआ तो पूरे देश में एक चिंता की लहर फैल गई थी। मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग घबरा गए थे कि जब सैफ के घर में कोई चोर बदमाश घुस सकता है और हमला कर सकता है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। अपोजिशन के लोगों ने इस प्रकार का वातावरण बना दिया कि मुंबई में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय पूरी तरह से फेल हो चुका है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार फेल हो गई, मुंबई पुलिस फेल हो गई है। उसको सलमान खान को जो धमकियां मिली उस घटना से जोड़ रहे थे, उस पूरे घटना को बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी उस घटना से जोड़ रहे थे। ऐसे में जब पूरे मुंबई के कानून व्यवस्था पर उस घटना की वजह से सवाल खड़ा किया गया, तब वो घटना दरअसल क्या थी, उस घटना से जुड़े जो अभी भी सवाल हैं, जो अनुत्तरित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब मिलना चाहिए। और उस जवाब पुलिस जो छानबीन करे उधर से तो आएगा, परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है। करीना कपूर खान कह रही हैं कि भाई ये उनका निजी मामला है, पारिवारिक मामला है, आपको हमको डिस्टर्ब मत करिए। ये उनका पारिवारिक मामला अब नहीं रहा। उनके घर पे इतना बड़ा हादसा होता है जिसकी वजह से पूरे देश में एक पूरा विरोधी पक्ष खड़ा होकर के महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करता है। तब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सचमुच घटना क्या थी, इस बारे में खुलासा करें। सबसे बड़ी चीज़ है, पुलिस की तरफ से 2 सीसीटीवी दिए गए थे, एक जाने का और एक आने का, और न तो सीसीटीवी गेट के बाहर का दिया गया, न तो हॉस्पिटल पहुंचने का। और रिक्शा ड्राइवर की तरफ से कहा गया कि वो लहूलुहान थे और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर कह रहे थे कि उनके गंभीर रीढ़ की हड्डी में अगर वो 2 इंच और अंदर जाता तो हालत और भी गंभीर हो सकती थी। लेकिन 5 दिन के अंदर में इतना ठीक होकर के आ जाना कुछ सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इस पर आप क्या कहें? हाँ, तो मैंने वही सवाल तो मैंने खड़े किए ना, वही सवाल तो मैं बता रहा हूं आपको ना कि अब बड़ा विषय ये है कि जो सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा दिखाता है कि कोई एक आरोपी आया था, गया था, लेकिन सैफ अली खान लहूलुहान अवस्था में कैसे उतरते हैं, जाते हैं, इसका कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है। फिर लीलावती अस्पताल में उनका कोई सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है। और सचमुच वो कितना घायल थे। अच्छा, चोर कैसा था भाई? वो चोर चोरी करने आता और हमला करके भाग जाता है। उसका मोटिव क्या था? वो चोरी करना मोटिव था या हमला करना मोटिव था? अगर हमला करना मोटिव था, उसका उद्देश्य सिर्फ हमला करना था, तो आधी रात को घर में घुस के क्यों हमला करेगा? फिर अभी विषय आया कि भाई उसने बगैर टॉर्च के आया था, वो अंदर घुस के पहले लाइट जलाता है बाथरूम का, अब वो बाथरूम से आता है कि सीढ़ियों से जाता है। ये सारे बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न है, उसका जवाब मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि मुंबई पुलिस की तरफ से 3 आरोपियों को डिटेन किया गया। लास्ट में आखिरी बार बांग्लादेशी को अरेस्ट किया। मुंबई पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा किया गया था। इस पर आप क्या कहेंगे? मुंबई पुलिस एक भयंकर दबाव में थी उस समय, और दबाव बड़ा वाजिब था कि एक सैफ अली खान जैसा हाई प्रोफाइल एक्टर उसके ऊपर जब हमला होता है और जब पूरा अपोजिशन लग जाता है कि कानून व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, तब ऐसे में मुंबई पुलिस के पास जो भी उपलब्ध सबूत थे उसके आधार पर वो आरोपी तक पहुंचने की कोशिश करती है। और पहुंचते पहुंचते जिस आरोपी तक पहुंचे उसे पता चला कि ये था नहीं। उसके बाद किसी दूसरे को ढूंढते, फाइनली वो तीसरा जो आरोपी मिला है। मुंबई पुलिस ने अब तक जो इन्फॉर्मेशन दी उस पर हमको विश्वास होता है कि बांग्लादेशी इसमें शामिल है, और बांग्लादेशी शामिल हो सकते हैं क्योंकि बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर मुंबई में क्राइम की गतिविधियों में शामिल है।
मुंबई में इस समय सबसे तेजी से अगर कोई काम हो रहा था, बांग्लादेशियों की धरपकड़ चालू है। मुंबई पुलिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है और इस केस में सबसे बड़ी चीज है कि आरोपी बांग्लादेशी निकल के आना एक बहुत बड़ी रणनीति समझ में आ रही है कि क्या प्री प्लान करके ये चीज को करवाया गया था कुछ। प्री प्लान करके कौन करवाएगा? ये जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं या जो बॉलीवुड से रिलेटेड लोग हैं, या क्योंकि हाईलाइट होने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो चीजें सामने नहीं आ पा रही है। मुझे नहीं लगता, ये आपका कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में, खासकर मुंबई और दिल्ली में। ऐसे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बांग्लादेशी महज सिर्फ रोजी रोटी की तलाश में नहीं आते, बल्कि यहाँ बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के बांग्लादेशियों को तो कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि 97-98 में जो सिलसिला रुका है उसको नए सिरे से शुरू करें और एक एक बांग्लादेशी को यहाँ से खदेड़ कर भगाएं। अभी तुम्हारा क्या रहेगा? संजय निरुपम से यहाँ हमसे बात किया, उनका कहना है कि इस मामले में करीना कपूर खान के परिवार को सामने आकर के जवाब देना चाहिए कि ये पूरा प्रकरण क्या था। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ राम कुमार गुप्ता, न्यूज नेशन, मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।